अमरोहा जिले में एक वंचित शोषित अधिकार सम्मेलन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद छिड़ा है। अलग अलग जो पार्टियां हैं उसका व्याख्या कर रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, आजादी की लड़ाई मिली, नारे लगे, तो नारे लगाने वाले जो देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उनका यशगान तो होना चाहिए, उनकी चर्चा समाज में होनी चाहिए। आज का जो नौजवान है उसको जानकारी होनी चाहिए कि भारत गुलाम था तो कितने दिन गुलाम था, आजादी की लड़ाई में कौन कौन लोग लड़े, उसमें क्या क्या नारे लगे, तो उसको कौन बताएगा? सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार उस काम को कर रही है। तो विपक्ष के लोग जो जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को सरकार कर रही है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष सड़क पर सदन में हल्ला कर रहा है और बूथ पर फार्म भर रहा है। आज नए प्रदेश कितना फायदा होने वाला है? निश्चित फायदा होगा। 20 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी पार्टी पैदा नहीं हुई है जो एनडीए सरकार गठबंधन को हरा दे। 20 साल, 27 तो छोड़ दीजिए। इस नाते कह रहा हूं कि 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। जो समाजवादी पार्टी का थीम है एमवाई, 5 बार फेल। तो कौन लड़ाई से लड़ी हैं, कौन गणित लगाई हैं कि जीती हैं? बसपा कौन लड़ाई लड़ी? कांग्रेस का कौन हाल है? तो कहां से जीती हैं लोग? दिल्ली में 20 साल की अभी आपने बात की, यानी 2044 तक का आप मानते हैं कि जो सरकार है यूपी में एनडीए की रहेगी। क्या ये माना जाए कि आप 2044 तक एनडीए के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आज कांग्रेस की रैली है रामलीला मैदान में, जहाँ वोट चोरी के नारे लगाए गए, वोट चोरी को लेकर नदी छोड़ो, इस तरीके के नारे लगाए गए। वोट चोरी की शुरुआत किसने की? सबसे पहले देश में वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की। 2 वोट पाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 11 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1 वोट पाए थे जिन्ना जी। तो 2 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री, 11 वोट पाने वाले तो चोरी हो गई, पहली चोरी। दूसरी चोरी, राजनारायण सिंह जब चुनाव जीते तो उनको हरवा दिया गया, वोट की चोरी हुई। जब हाई कोर्ट गए तो इंदिरा जी वोट चोरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, चोरी करके प्रधानमंत्री बनी थी। आपके इसी रामपुर में विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया था, कांग्रेस का हार गया था, तो दिल्ली से फोन आया सीएम को, सीएम का फोन आया डीएम को, ये मरा बहुत खास आदमी, इसको जितवाओ नहीं तो नौकरी जाएगी। उसको जितवाया गया यही रामपुर में। चोरी किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। हमारे बनारस में जब मछुआरे जाल डाले गंगा जी में तो मतपेटी निकली जिसमें कांग्रेस का वोट नहीं था, और श्यामलाल यादव को चुनाव जितवाया गया वोट चोरी करके। तो वो वोट चोरी करने वाले लोग 2014 कांग्रेस की सरकार के रीजिंग में एनडीए की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से। अगर ये वोट चोरी की बात करते हैं तो ये लोग चोरी से तो सांसद हो गए हैं, चोरी से सरकार बन गई है। तो ये चोरी की सरकार वाले पहले आरोप लगाने वाले रिजाइन तो दे दें, तब ना आरोप सही होगा। सर, कोडिंग को लेकर जो है लगातार समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को घेर रहे हैं। सरकार को एसआईटी की गठन हो गया, एसआईटी जांच करे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 2015 तक ग्राम नीति का ऑडिट चल रहा है, क्योंकि अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। देखिए, ऑडिट का काम थोड़ा टफ होता है, और पहले ट्रांजिस्टर में आप देखे होंगे धीमी गति का समाचार चलता था, तो वो ऑडिट का काम धीमी गति के समाचार से होता है। समाजवादी के सांसद अयोध्या का पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, समाज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना।
देखिए, किसी को कह तो नहीं सकते हम कि अब दिवा स्वप्न देखें लोग तो क्या कहा जाए। हम 22 का रिजल्ट देख लें, 17 का रिजल्ट देख लें, 19 का देख लें, 14 का देख लें, कौन सा वोट उनके पास आ बढ़ गया कि जो है जीत जाएंगे। कोई एक ऐसा वोट बता दे कि जो वोट उनके पास चला गया। पंकज चौधरी 7 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। अगर उनको तकलीफ नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे हैं। हमेशा जानते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, सूखे पेड़ पर नहीं मारते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में जो मुरादाबाद है वो समाजवादी का गढ़ माना जाता है। क्या आप किसी कैंडिडेट को इस सीट से मुरादाबाद में इस सीट से उतारना चाहेंगे? उसी तैयारी में लगे हैं, आ जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट आप पार्टी से? अब जो मिल जाएगा उतना उतारेंगे। ठीक। एक फोटो लेना है।